ऊधो मन न भय 10-20, वहाँ से आज हम पढ़ लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ से शुरू से देख लीजिए, ये पद और फिर ये नीचे ये सारी पद, मैया हो न चरई हो गाय, और ये फिर ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाई। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे चलिए पढ़ते हैं। सब लोग रेडी हो जाइए और पूरे कंसंट्रेशन के साथ मात्र आप इसको सिर्फ सुन लीजिए। इस लेक्चर को मात्र सुनने पर फोकस कीजिए। सिर्फ सुनने से ही आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। देखिए, ऊधो मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग को राधे से। ऊधो मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20, इंद्र शिथिल भई केशो बिन, इंद्र शिथिल भई केशो बिनु, ज्यों देहि बिन शीस, आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस, ऊधो मन न भये 10-20, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिन को और नहीं जगदीश, ऊधो मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20। बच्चों, अब हम इसका भावार्थ समझ लेते हैं। देखिए, इसमें जब ऊधो गोपियों से योग की बात करते हैं तब गोपियाँ क्या कहती हैं, इस भाव को इसमें समझिए। इस पंक्ति के माध्यम से इसमें गोपियाँ कहती हैं ऊधो से कि हे ऊधो, हमारे 10-20 मन नहीं है, अर्थात हमारे पास मात्र एक ही मन है जो कि श्याम के संग चले गए हैं। हमारे पास मात्र एक ही मन है जो कि श्याम के संग चले गए हैं, और अब किस मन से हम किसी अन्य ईश को आराधें या आराधना करें या ध्यान करें। आगे कहती हैं गोपियाँ कि इंद्री शिथिल भई केशो बिन, हमारी जो इंद्रियां हैं केशो बिना शिथिल हो चुकी हैं, सुस्त पड़ चुकी हैं, बिना काम की हो चुकी हैं, ती काम की नहीं रह चुकी हैं। ज्यों देहि बिन शीस, जिस प्रकार बिना शीस के शरीर किसी काम का नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार हमारी इंद्रियां केशो बिना शिथिल हो गई हैं, किसी काम की नहीं रह गई हैं। फिर आगे बच्चों कहती हैं कि आशा लाग रहत मन श्वासा, ये आशा के ही माध्यम से, आशा के ही सहारे मेरे तन में जो श्वास चल रहे हैं वो इसी आशा के सहारे चल रहे हैं कि श्री कृष्ण एक दिन अवश्य आएंगे और जीवन कोटि बरिस, और इसी आशा में करोड़ों वर्ष जीते रहें। फिर आगे क्या कहती हैं गोपियाँ, कहती हैं कि हे ऊधो, तुम तो सखा श्याम सुंदर के हो, तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो और सकल योग के ईश भी हो, तुम सभी योग के ईश्वर हो। इस प्रकार आगे सूरदास जी फिर कहते हैं कि गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो, नंद नंदन बिन हमारा दूसरा कोई जगदीश नहीं है। हे ऊधो, नंद नंदन के बिना हमारा दूसरा कोई जगदीश नहीं है। बच्चों, एक बार फिर इसको दोहरा लेते हैं। ऊधो मन न भये 10-20, गोपियाँ कहती कि हे ऊधो, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, केवल एक ही मन है जो कि श्याम के संग चले गए हैं, और मैं अब किस मन से किसी अन्य ईश को आराधूं, ध्यान करूं, और मेरी सभी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं। क्यों? केशव नहीं है, श्री कृष्ण नहीं है, कि श्री कृष्ण के बिना हमारी सभी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं। सभी इंद्रियां अर्थात 5 इंद्रियां होती हैं, नाक कान आँख, जिस तरह से ये निम्न 5 इंद्रियां होती हैं, ये सब काम करना बंद कर दी हैं। ज्यों देहि बिन शीस, जिस प्रकार से बिना शीस के शरीर किसी काम का नहीं होता, ठीक बिना केशों के हमारी इंद्रियां किसी काम की नहीं है। फिर आगे कहती हैं गोपियाँ की आशा के ही सहारे हमारे तन में श्वास चल रहे हैं कि श्री कृष्ण एक दिन आएंगे, और इसी सहारे हम करोड़ों वर्ष
जीवित रह सकते हैं। फिर आगे गोपियाँ क्या कहती हैं? कहती हैं तुम तो श्याम सखा के श्री कृष्ण जी के सखा हो। हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के सखा हो और सकल युग के ईश भी हो। इस प्रकार से हे अब तुम तो ईश्वर ही हो सकल युग के, लेकिन हे केश उद्धव, हे उद्धव, हमारे तो नंद नंदन के बिना कोई अन्य और कोई जगदीश नहीं, अर्थात हमारा श्री कृष्ण के अलावा कोई दूसरा हमारा जगदीश नहीं है। बच्चों, ये आपको पंक्ति समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट पंक्ति को सीखेंगे। इसमें देखिए गोपियाँ क्या कहती हैं? उधो जाहु तुम्हें हम जाने, उधो जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हीं ही कऊ न पठायो, तुम हो बीच भुलाने, उधो जाहु तुम्हें हम जाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने, बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयाने, उधो जाओ तुम्हें हम जाने। हम सो कहीं लई हम सही के, जीव गुण लेहु सयाने, कहाँ बुला कहाँ दशा दिगंबर, मष्टि करो पहचाने, साच कहो तुमको अपनी सो, बूझते बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब तन नई को मुस्काने, उधो जाओ तुम्हें हम जाने। बच्चों, इसके भावार्थ को समझते हैं। यहाँ पर गोपियाँ उधो से कहती हैं, देखिए क्या कहती हैं कि हे उधो, जाइए, हम आपको जान चुके हैं कि आप कैसे हैं। आपको यहाँ पर श्याम श्री कृष्ण ने भेजा नहीं है, आप बीच में ही कोई कहीं रास्ता भटक के और इधर आ गए हैं, और इधर आके हम ब्रज की नारियों को योग की बात बताते हैं। आपको कहते हुए लज्जा नहीं आती? आप बड़े लोग हो, पर विवेक तो आपको बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे आए हैं अयाने, अर्थात अल्हड़ की तरह आए हो, बात कर रहे हो ऐसे हमसे। और हमसो कहीं, अरे आपने हमसे कह दिया, हे चतुर, हे सयाने उद्धव, आपने हमसे कह दिया और हमने सह लिया। कहाँ हम अबला हैं, कहाँ हम नारी हैं ब्रज की, और कहाँ आप दशा दिगंबर की बात कर रहे हैं। मतलब आप एक निराकार ईश्वर की बात कर रहे हैं। मष्ट करो पहचाने, चुप रहिए, और हम आपको अब पहचान गए हैं उद्धव, जाओ, हम आपको जान चुके हैं। आगे कहती हैं गोपियाँ, जब यहाँ तक तो गोपियाँ खूब डांट डपट करती हैं उद्धव से, फिर आगे सोचती हैं कि ये सच में श्री कृष्ण ने ही भेजा होगा। अगर ये इतनी सारी बातें कह रहे हैं तो कृष्ण ने ही भेजा होगा, तो चलो हाल खबर ही ले लेते हैं। अब की तरह तो जैसे आज वर्ष के युग में व्हाट्सएप का ज़माना है, डिजिटल समय है, उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था। उस समय चिट्ठी पत्री ही चलती थी। तो इन्होंने सोचा, गोपियों ने, कि लाओ उद्धव से थोड़ा भगवान की, श्री कृष्ण की हाल खबर ही ले लेते हैं। तब देखिए प्रेम से बोलती हैं, कहती हैं, सच सच बताइए मुझे, मैं अपनी सौं दे के कहती हूँ, हे उद्धव, हमको सच सच बताइए, हमारी बात बूझिए, तो हमारी समस्या का निदान करिए। सूरदास जी फिर आगे कहते हैं कि गोपियाँ श्याम जी से श्री उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जब श्री श्याम ने या श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ पठाया, तब क्या वो तनिक या तनिक मुस्काने थे? क्या वो जरा भी मुस्काए थे? ऐसा गोपियाँ अपने भाव को उद्धव से प्रकट कर रही हैं। बच्चों, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब हम नेक्स्ट पंक्ति में चलते हैं। देखिए यहाँ पर अब आगे गोपियाँ कहती हैं, क्वेश्चन करती हैं, प्रश्न करती हैं, किससे? उद्धव से। कहती हैं, देखो, निर्गुण कौन देश को वासी, 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 मधुकर कही समुझाई समुदय, बूझत साच नहासी, निर्गुण कौन देश को वासी, को है जनक कौन जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष हैं कैसो, किहिक रस के अभिलाषी, निर्गुण
कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर फिर गोपियाँ क्या कहती हैं, प्रश्न करती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, आप निर्गुण निर्गुण कहते हैं, ये निर्गुण कौन है और किस देश के वासी हैं, अर्थात कहाँ रहते हैं। हे मधुकर रूपी, यहाँ पर उद्धव को मधुकर कहा है गोपियों ने। हे मधुकर रूपी उद्धव, कह समझाइए, आपको सौं है, सौगंध है, आप मुझे सच सच बताइए। बूझत साँच न हंसिए, मतलब आप हंसी अर्थात वो कह रही है कि हम कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, आप हमको सच सच बताइए। कौन है जनक, ये निर्गुण जो है इनके कौन पिता हैं और कौन माता हैं, कौन नारी और कौन दासी हैं इनकी, कौन माता पिता और कौन नारी कौन दासी हैं, ये हमको विस्तार से बताइए। और कैसे वर्ण हैं, अर्थात कैसे रंग के हैं, कैसी इनकी वेशभूषा है, और ये किस रस में अभिलाषी, अर्थात ये किस प्रकार के रसों को पसंद करते हैं। आगे गोपियाँ फिर क्या कहती हैं, आगे गोपियाँ कहती हैं, पावोगे पुन कियो आपनो, जोर करे गो गासी, सुनत मौन होए रहियो बावरो, सुर सब मति नासी, उधो कौन देश को निर्गुण कौन देश को वासी। इसमें फिर गोपियाँ आगे कहती हैं कि हे उद्धव, अपनी करनी का फल आपको मिलेगा अगर आप छल करेंगे। गासी अर्थात छल करेंगे तो आपको अपनी करनी का फल अवश्य मिलेगा। इतना सुनते ही सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की इतने बातों को सुनते ही उद्धव के जो बुद्धि होती है भ्रष्ट नष्ट हो जाती है और वो एकदम मौन हो जाते हैं। सुनत मौन है रहो बावरो, तो वो बावरा हो जाते हैं, एकदम से मौन हो जाते हैं, सुन्न हो जाती है उनकी बुद्धि। इस तरह से सूरदास जी कहते हैं। अब आगे बच्चों देखिए, ये अंतिम पंक्ति है और हमने आपको सूरदास के जीवन का परिचय जब आपको पढ़ाया था तो हमने उसमें आपको वात्सल रस के बारे में बताया था। यहाँ पर सूरदास जी ने वात्सल रस का बहुत ही मार्मिक प्रयोग किया है, बड़ा ही दुखद प्रयोग किया है। आप इसको पहले गेय पद में सुन लीजिए, उसके बाद में इसके भाव को हम बताते हैं। संदेशो देव की सो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की, माया करत ही रहियो, संदेश देव की सो कहियो। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तो मुही कही आवे, रात होत मेरे लाल लड़ाईते, मखन रोटी भावे, तेल उबटनो अरुता तो जल, ताही देख भज जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते, सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बड़े रहत उर सोच, उधव संदेशो देव की सो कहियो, मेरू अलक लड़ई तो मोहन, हुई है करत संकोच, संदेशो देव की सो कहियो। बच्चों इसके भाव को हम समझते हैं। इसमें माता देव यशोदा की देवकी को संदेशा भेजते हुए किसी पथिक के माध्यम से कहती हैं कि हे पथिक, देवकी से कहिएगा कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की, तुम्हारे सुत की मात्र धाय माता हूँ। धाय माने धाय माता हूँ, सेवा करने वाली माता हूँ। मैं यूं ही माया करती ही रहूंगी। यद्यपि आप अपने पुत्र की टेव अर्थात आदत जानती हैं, फिर भी मोहि कहे और फिर भी मुझसे मैं कह रही हूँ, प्रातः होते ही मेरे लाडले मोहन माखन रोटी पसंद करते हैं और तेल उपटनों और तातो जल गर्म जल को देखकर वे भाग जाते हैं। तेल उपटन और गर्म जल को देखते ही वे भाग जाते हैं। जो जो मांगते हैं सो सो मैं उनको देती रहती हूँ। और इस प्रकार क्रम क्रम करके वो नहाते हैं, अर्थात जैसे पहले वो चंदन मांगेंगे, उपटन मांगेंगे, इस तरह से जल क्रम क्रम करके मांगते हैं और मैं देती जाती हूँ और वे फिर क्रम क्रम करके नहाते हैं। सूरदास जी आगे कहते हैं कि माता यशोदा पथिक से कहती हैं कि हे पथिक सुनो, मोहि रात रैन दिन
मुझे रात दिन मेरे हृदय में, मेरे उर्म हृदय में बहुत सोच बढ़ता रहता है कि मेरो अलग लड़े तो मोहन, अर्थात मेरे लाडले मोहन हुई है कर संकोच, अर्थात मेरे लाडले मोहन संकोच करते होंगे। कहीं कुछ मांगना है, भूख लगा है, प्यास लगा है, तो वो कुछ मांगने में संकोच करते होंगे। ऐसा देवकी यशोदा माता पथिक से देवकी माता को संदेश भेजती हैं। एक बार फिर समझ लेते हैं बच्चों। माता यशोदा देवकी से कहती हैं, पथिक से कहती हैं कि देवकी से कहिएगा कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की मात्र धाय माता हूँ, लेकिन मैं यूं मया करती रहूंगी। यद्यपि आप अपने पुत्र की आदत जानती होंगी, फिर भी मुझसे कह आता है। मैं कहलवा भिजवा रही हूँ। प्रातः होते ही मेरे पुत्र मेरे लाडले मोहन को माखन रोटी पसंद है, और वो तेल उबटन ये सब तातोजल ये सब देख कर भागने लगते हैं। लेकिन फिर जो जो वो मांगते हैं सो मैं देती रहती हूँ, और क्रम क्रम करके वो नहा लेते हैं। फिर आगे सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माता पथिक से कहती हैं कि हे पथिक जाइएगा और यशोदा माता से कहिए, देवकी से कहिएगा कि मेरे हृदय में, मेरे उर में दिन रात चिंता बढ़ी रहती है कि मेरे लाडले मोहन, प्यारे मोहन किस हर बात पे संकोच करते होंगे, कभी कुछ मांगते समय हमेशा संकोच करते रहे होंगे। तो बच्चों, ये सूरदास के पद थे और बड़े ही मार्मिक पद थे। जैसा कि हमने बताया कि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और उनके पदों को बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने रचा है शब्दों में, गेय पद में। तो इस तरह से हमने आज सूरदास के पदों को 2 भागों में, पहला भाग हमने पहले ही दे दिया है और आज ये नेक्स्ट भाग, दूसरा भाग है। इसको आप मात्र 2 से 3 बार बच्चों सुन लीजिएगा, स्पीड तेज करके सुन लीजिएगा और फिर एग्जाम के समय सुन लीजिएगा। इसका नेक्स्ट लेक्चर हम इसके प्रश्न उत्तर को करा देंगे, और मात्र आप इसे कुछ सुन के, ज़्यादा समय आपके पास नहीं है तो आप सुन के और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को आप नोट करते रहिएगा, जिसको एग्जाम के समय रिवाइज कर लीजिएगा। इससे आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये हमारा दिया हुआ लेक्चर समझ में आ रहा है और हम निरंतर आपके लिए ऐसे प्रयास करते रहेंगे। तो अब आज समाप्त करते हैं बच्चों, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इससे संबंधित प्रश्न उत्तर करवाएंगे। जय हिंद बच्चों।